भेजा है, रहमतुल्लिल आलमीन बना करके भेजा है, ताहा और यासीन बना करके भेजा है। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जाने कायनात बना करके भेजा है। हकीकत ये है, अभी आप समाअत कर रहे थे, हकीकत ये है कि अगर हुजूर ना होते तो इस कायनात को वजूद नसीब नहीं होता। बेशक बेशक। हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ महबूब अगर आप न होते तो मैं जमीन और आसमानों को पैदा नहीं करता। बेशक। अल्लाह ने फरमाया लौलाका लमा अज़हरतु रबूबियती, ऐ पैगंबर अगर आप न होते तो मैं अपना रब होना भी जाहिर नहीं करता। हजरात, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने जब इन हदीसों को देखा गहराई के साथ तो उनका इश्क बोल उठा। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक बेशक। जान है तो जहान है। हुजूर है तो कायनात है, हुजूर है तो जमीन बची हुई है, हुजूर है तो आसमान है, हुजूर है तो हमें सांसें मिल रही हैं, हुजूर है तो हमें उजाला मिल रहा है, हुजूर है तो हवाएं चल रही हैं, हुजूर है तो बारिश हो रही है, हुजूर है तो सूरज निकल रहा है, हुजूर है तो चांद चमक रहा है, हुजूर है तो सितारों की अंजुमन है, हुजूर है तो ये अर्ज़ो समावात है, हुजूर है तो दरियाओं में रवानी है, हुजूर है तो ये मौजों में तुग़यानी है, हुजूर है तो पहाड़ों की बुलंदियां सलामत है, हुजूर न होते तो कुछ भी न होता। हकीकत ये है कि अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा करने से पहले अपने नबी को पैदा फरमाया है और दुनिया में लोग कहने लगे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बने हैं। ऐसा कहना गलत है। 40 साल के बाद नबी नहीं बने हैं, बल्कि खुदा के हुक्म से 40 साल जब उम्र मुकम्मल हो गई तो आपने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। नबी होने का ऐलान फरमाया है। नबी बने नहीं है, फिर नबी कब बने? सवाल जहन में आएगा, फिर नबी कब बने? तो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया, कुंतो नबियों व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मिट्टी और पानी के दरमियान गूंधा जा रहा था। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला भी नहीं बना था, मेरा नबी उस वक्त भी नबी था। और ऐसे एक बात हमेशा याद रखिए, अल्लाह ताला ने जिसको नबी बनाया उसको अजल से ही चुन लिया है। वो अल्लाह का इंतखाब होता है। दुनिया में मेहनत से, कोशिश से, तालीम से, रियाजत से, मुजाहदे से मंजिलें हासिल की जा सकती हैं। लोग वली बन सकते हैं, लोग अल्लाह के आरिफ बन सकते हैं, विलायत में कमाल हासिल कर सकते हैं। मेहनत करके, तकवा परहेजगारी इख्तियार करके लोग अल्लाह के वली बन सकते हैं, लेकिन कोई भी इंसान अपनी मेहनत से नबी नहीं बन सकता है। नबी तो अल्लाह का इंतखाब होता है। अल्लाह जिसको अज़ल से चुन लेता है उसको नबी बनाता है। मेहनत और कोशिश के जरिए इंसान नबी नहीं बन सकता है। हजरात मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे अरफ़ा व आला। आज दुनिया में लोगों ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को गुस्ताखी के साथ, वो हमारे जैसे थे, वो हम जैसे बशर थे, वो हमारी तरह थे, वो हम जैसे थे, ऐसा कह के लोग गुस्ताख होते हैं। ऐसे लोगों से बचे रहें। और अगर कोई ऐसा कहता हो तो उसको मोहब्बत से समझाइए, और अगर वो नहीं मानता है तो अपने आप को उससे बचाते रहिए और लोगों को आगाह करो कि ये नबी का गुस्ताख हो गया है। जो इंसान इस तरह की गुफ्तगू करने लगे कि नबी हमारे तरह थे या हम उनकी तरह हैं, तो समझ जाइए कि वो गुमराही के रास्ते पर चला गया है, वो असल ट्रैक से भटक गया है, वो जहन्नम के रास्ते पर चल दिया है। अब वो ना वो बचेगा ना उसके मानने वाले बचेंगे। हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेमिसाल बनाया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपनी तरह कहने वाले जरा गौर करें तो आंखें खुल जाएंगी।
मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पास अबू जहल आया। सुना ना, बड़ा मशहूर वाकया है। अबू जहल आया, कहने लगा आप नबी हो, अपने आप को नबी कहते हो? अच्छा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर बता दो मेरी मुट्ठी में क्या, मैं नबी मान लूंगा। हुजूर ने फरमाया मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या जो तेरी मुट्ठी में बंद है वो बता दे मैं क्या हूं। हुजूर ने तवज्जो फरमाई, अबू जहल की मुट्ठी से आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पत्थरों को जमीन पे फेंकता है और कहता नादानो, मुट्ठी में मेरी बंद हो, कलमा मोहम्मद का पढ़ती है। यह है मेरे नबी की शान। डूबे सूरज को मेरे नबी ने वापस पलटा दिया। मौला अली की नमाज कज़ा हुई। मैं वाकयात की तफसील नहीं बता रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ। मेरा नबी जब छोटा है, उम्र छोटी है, बचपन का आलम है, हलीमा सादिया के घर में झूले में लेटे हैं, इशारा कर रहे हैं तो इशारे पे चांद घूम रहा है। जिधर उंगली चली जाती बच्चे की, चांद उधर चला जाता। हुजूर की उंगली इधर आती, चांद इधर आ जाता। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आला हजरत फरमाते हैं क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। इमाम अहले सुन्नत ने नातों में भी हक अदा कर दिया है। अल्लाह ने ऐसा उन्हें शऊर बख्शा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेमिसाल तारीफ करके गुजर गए। हजरात मोहतरम, नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपनी तरह कहने वाले जरा गौर से देखें, सोचें, समझें, होश के नाखून लें। आप गौर करें, तुम अपनी तरह नबी को कहते हो, अगर तुम्हारा झूठा लुकमा किसी बर्तन में गिर जाए तो तुम्हारी औलाद नहीं खाएगी। तुम्हारे आगे की बची हुई सब्जी, तुम्हारे आगे की बची हुई सब्जी तुम्हारा बेटा नहीं खाता है। अगर तुम किसी बर्तन में थूक दो तो तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बेटा उस बर्तन में पानी नहीं पिएगा। और नबी के थूक की शान क्या है, सुभान अल्लाह। अगर वो खारे पानी में थूक डाल दे तो मीठा हो जाए, वो कटे हुए बाजी पर थूक लगा दे बाजू जुड़ जाए। अबू बकर के सांप ने काट लिया था, सरकार ने लुआबे दहन लगा दिया, उनके जहर का असर खत्म हो गया। सिद्दीक अकबर को सांप ने काटा, जहर का असर खत्म हो गया। मौला अली की आंखों में लाली आ गई, हुजूर ने अपना लुआबे दहन लगा दिया, हज़रत मौला अली की आंखें ठीक हो गई। तुम हुजूर के जैसा होने की बात करते हो। अरे नादानो, एक जंग के दौरान एक सहाबी जंग करते करते उनका दाहिना बाजू दुश्मन ने काट दिया। दुश्मन ने हमला किया, तलवार की जरब लगाई तो उनका दाहिना बाजू कट के नीचे गिर गया। अल्लाह अकबर। सहाबा का ईमान तो देखो, सहाबा का यकीन तो देखो। सहाबा जानते थे कि नबी अलैहिस्सलाम से बड़ा कोई हकीम नहीं है, इनसे बड़ा कोई बहादुर नहीं है, इनसे बड़ा कोई अक्लमंद नहीं है, इनसे बड़ा कोई तबीब नहीं है, इनसे बड़ा कोई जर्रा नहीं है, इनसे बड़ा कोई सिपह सालार नहीं है। अपना कटा हुआ बाजू उठाते हैं। सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, सारे सहाबा हैं। वो सहाबी अपना कटा हुआ बाजू उठाते हैं, हुजूर की बारगाह में जाते हैं, या रसूल अल्लाह, दुश्मन ने मेरा बाजू काट दिया है और मैं चाहता हूं कि अभी आपके नाम पर जंग करूं और आपके नाम पर शहीद हो जाऊं। हुजूर ने फरमाया इधर ले आओ। अगर गैरों से मदद मांगना, अल्लाह के अलावा से मदद मांगना शिर्क होता तो सहाबी हुजूर से मदद नहीं मांगते। सहाबी हुजूर की बारगाह में कटा हुआ हाथ लेके पहुंचे। इधर देखो आप, हुजूर ने उनका हाथ उठाया, कटा हुआ बाजू उठाकर कंधे में चिपका दिया। कटा हुआ बाजू कंधे में चिपका दिया और चिपकाने के बाद जिस तरह आजकल वो प्लम्बर लोग एमसील लगाते हैं, सिलोशन लगाते हैं, प्लास्टिक के पाइप को ज्वाइन कर देते हैं ना, हुजूर ने बाजू लगाया। ना कोई मलहम है, ना कोई पट्टी है, ना कोई सिलाई है, ना कोई टांका है। अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनका बाजू चिपका दिया। चिपकाने के बाद लुआबे दहन निकाला और उस पर सिलोशन लगा दिया, उस पर वेल्ड कर दिया। उनका बाजू इतना मजबूत हो गया, फौरन मैदान जंग में उतर गए। बेड रेस्ट नहीं किया है। डॉक्टर सिलाई लगाता तो आराम करने को बताता, डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाता तो 3 महीने के बाद काटता। नबी करीम ने ऐसा वेल्ड कर दिया, ऐसा जोड़ दिया, सहाबी फौरन मैदान में कूद जाते हैं, तलवार उठाते हैं और 20 से ज्यादा काफिरों को जहन्नम रसीद कर देते हैं। और अल्लाह की अता से उसी जंग में वो शहीद भी हो जाते हैं।
कहने का मतलब यह है, नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपनी तरह कहने की गुस्ताखी करने वाला खुद भी जहन्नमी है, और जो लोग उसकी बात मानकर ऐसा बोलेंगे वो भी जहन्नमी है। इसलिए मेरे भाइयों, नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपने जैसा कहने के लिए जिसकी भी जबान खुलती है वो बहुत बड़ी गुमराही के रास्ते पर चला गया। अगर ऐसे लोग मिले तो उन्हें समझाएं और उन्हें हुजूर का अदब सिखाएं, शायद उनकी समझ में आ जाए, और ना समझे तो उससे अपना पीछे छुड़ा लें, उससे दूर हो जाएं। यही हमारे लिए बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज जो अता फरमाई, मैं आपको चुन चुन के बातें इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपके बात जहन में आ जाए कि ना हम नबी की तरह हैं और ना कोई नबी उनकी तरह है। कोई इंसान तो दूर, मेरा दावा है पूरी वहाबियत, पूरी देवबंदियत को चैलेंज है कि वो किसी हदीस में ये नहीं दिखा सकते किसी सहाबी ने कहा हो कि हुजूर आप मेरी तरह हैं। किसी सहाबी की ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती, कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। जब जब नबी अलैहिस्सलाम ने कोई बात कही, कोई सवाल किया, सहाबा को नहीं मालूम होता तो सहाबा कहते अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानते हैं। इसके अलावा सहाबा ने कभी हुजूर को अपनी तरह कहने की गुस्ताखी नहीं की। और सहाबा तो छोड़ दीजिए, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं ना? जो सुन रहा है वो कह दे या रसूल अल्लाह। आवाज कम आई, इसका मतलब कम लोग सुन रहे हैं। एक बार फिर कह के बताइए। अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी अता फरमा दे। नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपनी तरह कहने वाले बहुत बड़े धोखे में हैं। मैं आपको बताऊं, सहाबा किराम तो छोड़िए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर आए हैं, जितनी किताबें नाजिल हुई, जितने सहीफे नाजिल हुए, जितने रसूल तशरीफ लाए हैं अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात, किसी रसूल ने, किसी नबी ने ये नहीं कहा है कि मेरे बाद एक नबी आएगा जो मेरी तरह होगा। पूरी तारीख में ऐसा नहीं मिलता है। किसी रसूल ने ये नहीं कहा कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसकी तरह मैं हूं या मेरी तरह वो होगा, ऐसा किसी ने नहीं कहा। जब जब कहा तो यही कहा मेरे बाद एक नबी आएंगे उनका नाम मोहम्मद होगा, मेरे बाद एक नबी आएंगे उनका नाम मोहम्मद होगा। यह तो मिलता है। और हजरात एक बात और बता दूं कि सारे नबियों की उम्मतें अपने अपने नबी का कलमा पढ़ती थी। सारे नबियों की उम्मतें अपने अपने नबी का कलमा पढ़ती थी। उम्मत मूसा पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, कोई पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह। इस तरह कलमे पढ़ते थे, लेकिन हर नबी ने, हर रसूल ने अगर कोई कलमा पढ़ा है तो हर नबी का कलमा रहा, हर रसूल का कलमा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर नबी ने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सगे बेटे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सगे बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आया, आदम अलैहिस्सलाम को लगने लगा कि अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरा इंतकाल होने वाला है, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया बेटा दुनिया में इबादत और रियाजत जो करना वो करते रहना, लेकिन एक बात याद रखना, मैं वसीयत करके जा रहा हूँ कि हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते रहना। बहुत बड़ी बात कही है मैंने, आप समझे नहीं।
कदर नहीं किया आपने। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को वसीयत की थी कि बेटे मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन जब तक तुम जिंदा रहना, नमाज पढ़ते रहना, इबादत करते रहना और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते रहना। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने नाम पहली बार सुना था तो कहने लगे अब्बा हुजूर ये मोहम्मद कौन है? सुनो ध्यान से, ये मोहम्मद कौन है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे उनके बारे में ज्यादा मुझे भी नहीं मालूम, उनके बारे में ज्यादा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब अल्लाह ने मिट्टी और पानी से मेरे पुतले को तैयार किया और मेरे जिस्म में रूह डाली गई, जब मैंने पहली बार आंख खोल के देखा था तो अर्श आजम पर अल्लाह के नाम के साथ अगर कोई नाम लिखा देखा था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। जब मुझे जन्नत में भेजा गया, जन्नत की चौखट पे नजर पड़ी तो वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ, जन्नत के दरो दीवार देखे तो वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। जब मैं जन्नत में आगे बढ़ा, जन्नत के दरख्तों को देखा तो जन्नत के पेड़ के पत्तों पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जहां देखो वहां मोहम्मद का नाम है, जहां देखो वहां मोहम्मद का नाम है। खुदा के साथ भी बराबर में लिखा हुआ मोहम्मद का नाम है। मैंने समझ लिया ये कुछ भी है, बड़ी अजीम हस्ती है जिसका नाम खुदा ने अपने बराबर रखा हुआ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और मेरे बच्चों, जब अल्लाह ने मुझे जन्नत में भेजा और मेरी पसली से हव्वा तुम्हारी मां को पैदा किया और जब मेरा निकाह उनसे हो गया, अब मैंने उनके हाथ छूना चाहा, उनके बदन में हाथ लगाना चाहा तो अल्लाह ने रोक दिया। मैंने अर्ज की मौला जब मेरा निकाह हव्वा से हो गया तो फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है? आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं जवाब आया आदम तुम्हारा निकाह तो हो गया है, अभी तुमने इसका महर अदा नहीं किया है। निकाह तो हो गया है, महर अदा नहीं किया है। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा मौला महर क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ लो तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हो कैसे नादान है जो हुजूर को अपनी तरह कह बैठते हैं। अल्लाह हमें तुम्हें ऐसे लोगों से महफूज रखे, ऐसों के दीदार से, ऐसों की सोहबत से महफूज रखे और हमें तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे इश्क व मोहब्बत की तौफीक अता फरमा दे। हजरात मोहतरम, एक बात और फैलाई जाती है, चूंकि ये अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस है, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं कुछ ऐसी बातें करने लगा हूँ जो आम फहम हो, आपके जहन में उतर जाएं, क्योंकि ऐसी बातें करके गुमराह किया जाता है। बताओ ऐसा है कि नहीं है? लोग गुमराह करते हैं। और एक और बदअकीदगी फैलाई गई थी, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जो मर गया मिट्टी में मिल गया, जो मर गया मिट्टी में मिल गया, जो मर गया वो ख़त्म हो गया, वो निस्तो नाबूद हो गया। एक कमबख्त बदअकीदा लिखता है नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं है। नौज़ बिल्लाह। अल्लाह ऐसे लोगों की सोहबत से महफूज रखे और हमें तुम्हें ऐसे अकीदे से महफूज रखे। हमारा अकीदा ये है कि जन्नत का मालिक व मुख्तार भी हमारा नबी है, शफाअत का मालिक व मुख्तार भी हमारा नबी है। जब तक क़यामत के मैदान में मेरे नबी तशरीफ ना लाएंगे, वहाँ ना तो हजरत आदम की मजाल होगी, ना हजरत इब्राहीम की मजाल होगी, ना हजरत नूह की मजाल होगी, ना दाऊद की मजाल होगी, ना ज़करिया की मजाल होगी, ना यहया की मजाल होगी, ना इब्राहीम की मजाल होगी, ना इसहाक की मजाल होगी, ना याकूब की मजाल होगी, ना यूसुफ की मजाल होगी। किसी की मजाल ना होगी कि किसी एक बंदे को जन्नत में पहुंचा सके। जब तक मेरे नबी नहीं आएंगे, ये मैं बहुत ठोस बात कह रहा हूं,
कोई नबी अपने किसी उम्मती को जन्नत में नहीं पहुंचा सकेगा जब तक कि आमिना का लाल हश्र के मैदान में शफाअत का ताज पहनकर आकर के जलवागर ना हो जाएगा और खुदा की बारगाह में सजदा रेज ना हो जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना अव्वलु शाफ़िईन यौमल क़ियामा, मैं ही सबसे पहले शफाअत करने वाला हूं क़यामत के दिन। हुजूर ने फरमाया अना अव्वलु मुशफ़्फ़ईन यौमल क़ियामा, मैं ही हूं सबसे पहले जिसकी शफाअत कबूल की जाएगी। हुजूर फरमाते हैं अना अव्वलु मन यक़रउ बाबल जन्ना हिलक़ल जन्ना, मैं ही वो इंसान हूं जो सबसे पहले जन्नत के दरवाजे की घंटी खटखटाएगा। मैं ही वो सबसे पहला इंसान हूं जिसके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। हुजूर से पहले किसी के लिए जन्नत का दरवाजा भी नहीं खुलेगा। और लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह है, हम हुजूर की तरह है। याद रखो हुजूर की शान तो बहुत अरफ़ा व आला है। अल्लाह के जो महबूब वली होते हैं वो भी कब्रों में जिंदा रहते हैं। हाँ, ये अकीदा और ईमान होना चाहिए। हजरत जाबिर बड़े मशहूर सहाबी है और बेशुमार हदीसों के रावी हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद मुहतरम हजरत अब्दुल्ला का जंग ओहद में उनकी शहादत हो गई। शहादत हो गई, अब उनको उठा करके कई सहाबा के साथ दफन कर दिया गया। मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग कहते हैं ना मर गए मिट गए खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। 6 महीने गुजर गए। अभी हम लोग गए थे 2023 में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफिला गया था। आपके गांव के प्रधान अरशद साहब और उनकी गालिबन घर से भी उनकी अहलिया वगैरह साथ में थी। 300 से ज़्यादा लोगों का काफिला हमारे साथ था। अल्हम्दुलिल्लाह मदीने शरीफ की हाजिरी हुई। हज़रत अमीर हमज़ा के मज़ार पे भी गए, हज़रत अब्दुल्ला के मज़ार पे भी जाना हुआ। अल्लाह का एहसान है, शुक्र है मौला का। मैं बता रहा था आपको, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद 6 महीने पहले शहीद हुए थे। 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद मुझे ख्याल आया कि मेरे वालिद को मैंने कई शहीदों के साथ दफन कर दिया है। मुझे चाहिए कि मैं अपने वालिद को वहां से निकालूं और कहीं अलग कब्र में दफन कर दूं। तवज्जो से सुने आप, 6 महीने के बाद अपने वालिद की कब्र खोदते हैं, शहीदों की कब्र खोदते हैं और अपने अब्बा को निकालते हैं। 6 महीने के बाद अपने वालिद का लाशा मुबारक निकालते हैं और दूसरी कब्र में दफन कर देते हैं। हजरत जाबिर कहते हैं कसम खुदा की, 6 महीने पहले उनके जख्म पर जो पट्टी बांधी थी वो पट्टी जू के तू बंधी थी और वालिदे मोहतरम के जख्म से ताजा खून बह रहा था। 6 महीने के बाद पता चला कि शहीद भी कब्र में गलते सड़ते नहीं हैं। अरे ये तो शहीदों की और औलिया की अंबिया की बात हो गई। तुम्हारे कन्नौज के करीब में एक गांव जिसौली है, शायद जानते हो आप लोग, जाते आते भी होंगे, नातेदारियां भी हो सकती हैं। जिसौली में ईदगाह के पास एक कब्रिस्तान है छोटा सा। 4-5 साल पहले की बात हो गई है। बारिश के मौसम में वो कब्र में पानी भर गया। जब कब्र में पानी भरा, अचानक एक भैंस चली जाती है और कब्र में उसका पैर पड़ा तो बरके टूट जाते हैं और फिर बरगे फूल के हट गए तो अंदर से एक लाश उभर के बाहर आ जाती है। वो लाश तकरीबन 6-8 महीने पहले की जिसौली में रहने वाली एक खातून की थी। अल्लाह, तकरीबन 8 महीने गुजर गए थे, उस लाश का कफन भी खराब नहीं हुआ था। वाह वाह वाह। ये अल्लाह की अता है। अल्लाह किससे कब किस बात पर राजी हो जाए ये बंदे को पता नहीं है। मेरे भाइयों, दुनिया में छोटी से छोटी नेकी करते रहना चाहिए और हर छोटे से छोटे गुनाह से बचते रहना चाहिए। न जाने कौन से गुनाह पर अल्लाह नाराज हो जाए और न जाने कौन सी नेकी पर खुदा राजी हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी, इरशाद फरमाया इमाततुल अज़ा अन तरीक़े सदक़तुन, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना सदका है। आप गुजर रहे हो, रास्ते में कांच का टुकड़ा पड़ा हो, आपकी नजर पड़ जाए, अल्लाह की रजा के लिए उठा करके उसे फेंक दो, अल्लाह तुम्हें सदके का सवाब अता फरमाएगा।
इसलिए फेंको कि मेरी तो नजर पड़ गई, अचानक कोई दूसरा आएगा, उसने ना देख पाया, उसका पांव पड़ जाएगा, उसे चोट लग जाएगी। अगर कोई कांटा पड़ा है, कोई पत्थर पड़ा है, कोई नुकसानदेह चीज कैसी भी है जिससे आपको लगता है कि अचानक अनजाने में कोई आएगा तो उसको तकलीफ पहुंच सकती है, अगर आपने उसको उठा करके किनारे कर दिया, रास्ते में कांटा पड़ा हुआ था, आपने उठा के किनारे डाल दिया, कहीं किसी की साइकिल मोटरसाइकिल पंचर ना हो जाए, इस पर भी अल्लाह आपको अजर अजीम अता फरमाएगा, सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के जलसे में आए हुए मेरे सुन्नी मुसलमानों, मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने हमें आपको मुसलमान बनाया है। किसने मुसलमान बनाया? जवाब दो ना, हमें तो मुसलमान किसने बनाया? अम्मा अब्बा ने या अल्लाह पाक ने? एक बार कहो ना, किसने बनाया? अरे जबान से अल्लाह का नाम लेने में क्या बुराई है? हमें मुसलमान किसने बनाया? हमें ईमान किसने अता फरमाया? अल्लाह ने ही तो हमें सब कुछ दिया है ना, उसी की बंदगी हम पर फर्ज है। अपनी बात को खत्म करते हुए एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज ही मैं हदीस पाक पढ़ा रहा था, तिरमिज़ी शरीफ में हदीस आई, उसमें एक इबारत है, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, वो उसमें थी दूसरी अरबी किताब में, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। नमाज फर्ज ऐन है, जानबूझकर छोड़ना गुनाह कबीरा है। मेरे भाइयों, हम और आप, मर्द हो या औरत, हर एक इंसान पर, हर आकिल व बालिग पर नमाज फर्ज ऐन करार दी गई है। इसलिए हमें चाहिए कि हम दीन पर, सुन्नत पर, सुन्नियत पर अगर कायम रहना चाहते हैं तो जब तक अल्लाह की इबादत नहीं करोगे, जब तक सजदे नहीं करोगे, जब तक मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे, तो तुम्हारे घरों में, तुम्हारे चेहरों पर, तुम्हारी औलादों में, तुम्हारे कारोबार में और तुम्हारी कब्रों में रहमत व बरकत नहीं हो सकती। अगर आप अपनी कब्रों में खैर चाहते हैं, कब्रों में रहमत व बरकत चाहते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लाई हुई नमाज को अपने दिलों से, अपने सीनों से लगा लें और अपनी सजदों से पेशानियों को आबाद करें और अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद करें। अल्लाह ताला हमें तुम्हें दोनों जहान की भलाई अता फरमाए और नमाजें पंजगाना पढ़ने की और जमात के साथ नमाज पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। जितने भी गुनाह किए हों, अल्लाह पाक हमें सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा दे। एक हदीस पाक है, मिशकात शरीफ में नकल किया गया, अल्लाह पाक ने अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर मेरे बंदे के गुनाह इतने ज्यादा हो जाएं कि जमीन से लेकर के आसमान तक ढेर हो जाए, गुनाह इतने ज्यादा हो कि पूरी जमीन भर जाए, इतने गुनाह हो कि पूरी जमीन भर जाए और गुनाहों का ढेर जमीन से लेकर आसमान तक पहुंच जाए, उसके बाद भी अगर मेरा बंदा मुझे गुनाहों के बख्शने पर कादिर और कदीर जानकर मेरी बारगाह में सच्ची तौबा करे तो मैं उसकी तौबा कबूल कर लेता हूं, उसके सारे गुनाहों को मिटा देता। मेरे भाइयों, इसलिए हमें चाहिए, हर इंसान से गुनाह हो जाते हैं, कहीं ना कहीं गुनाह सबसे हो जाते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम रोज़ाना अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया करें, तौबा किया करें और अपने गुनाहों पर रोया करें, माफ़ी मांगा करें, क्योंकि क़यामत के दिन हमारी आपकी आँखों से गिरने वाले आंसू, वो गुनहगार जो गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाते हैं, क़यामत के दिन जब आग उम्मत को लपेटना चाहती होगी, अपने दामन में खींचना चाहती होगी, जिब्रील अमीन एक प्याले में पानी लेकर के आएंगे और कहेंगे, या रसूल अल्लाह, ये पानी लीजिए और इसके छींटे मार दीजिए, आग बुझ जाएगी। हुजूर पूछेंगे, ये कौन सा पानी है? आका इरशाद फरमाएंगे, कौन सा पानी है? जिब्रील कहेंगे, या रसूल अल्लाह, ये पानी कोई आम पानी नहीं है, ये वो आंसू हैं आपकी उम्मत के गुनहगार जो अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में रोया करते थे, उनकी आंखों से आंसू गिरते थे, फरिश्तों ने उन आंसुओं को जमा कर लिया है और वो आंसू आज जहन्नम की आग बुझाने के काम आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें तुम्हें अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाकर सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर कायम रखे और आमाले सालिहा की तौफीक अता फरमाए और ईमान के साथ
दुनिया से जाने की सादत नसीब फरमाए। और आखिर में ये दुआ करते करते उठ जाता हूँ कि जितने भी लोग मेरे भाई बहन यहाँ हाजिर है, छोटे बड़े, मर्दो औरत, बूढ़े बच्चे जवान, अल्लाह सबको ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर कायम रखे और मौत आने से पहले सबको गुंबदे खजरा अपनी आंखों से देखने की तौफीक अता फरमाए।